बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जनाब वो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नया साल शुरू हो चुका है, आपको पता है 2024 शुरू हो गया है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में हमें रखना चाहिए और करना चाहिए हमें, ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो हमें अपने नए साल में, वैसे तो हमेशा हमेशा ही ये पॉइंट्स जो है उनको जहन में रखना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, लेकिन अभी मैं इस नए साल के सिलसिले में बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहला जो इसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, वो पहला जो इसका पॉइंट है वो है हेल्थ के बारे में। देखें, हेल्थ जो है वो सबसे अहम चीज़ है इंसान के लिए। कितना भी आप तरक्की कर लें, कितना भी आप पैसा हासिल कर लें, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बेकार हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, और हेल्थ का हमें ख्याल रखना कैसे है कि हमें अपनी यानी हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से कैसे बच सकते हैं और बैक्टीरिया से कैसे बच सकते हैं। तो हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर हम बैक्टीरिया और जरासीम से महफूज रहेंगे तो हेल्थ अच्छी होगी हमारी। दूसरी चीज़ जो है वो है, दूसरा जो पॉइंट है वो है क्लीननेस, साफ़ सफाई। यानी हमें अपने इर्द गिर्द और अपने अपने जिस्म की हमेशा सफाई रखनी चाहिए। ये सारी बातें तो पहले ही भी हम समझते हैं कि ये ज़रूरी है, लेकिन हम अभी क्योंकि नए साल के सिलसिले में आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये जहन में आपको रहनी चाहिए। तो दूसरी जो चीज़ें हमें सफाई की है कि हमें अपने इर्द गिर्द, अपने एनवायरनमेंट में बिल्कुल साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अपने जिस्म की सफाई रखनी चाहिए। और इससे बहुत अच्छा एक यानी ज़हनी आसूदगी भी होती है। जब हम हर चीज़ देखते हैं साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, घर भी साफ़ है, हम भी साफ़ हैं, तो हमें एक बहुत आसूदगी सी महसूस होती है। तीसरी जो चीज़ है, तीसरा जो पॉइंट है ना, वो है स्ट्रेस का। स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यानी स्ट्रेस भी आजकल बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है ऐसे हालात भी हैं। और दूसरी बात ये कि स्ट्रेस तो हर इंसान को तकरीबन होता है, बहुत से लोगों को नहीं भी होता, लेकिन स्ट्रेस जो है वो बहुत सारे लोगों को होता है। तो स्ट्रेस से हमें कैसे बचना चाहिए? स्ट्रेस से हमें बचने के लिए क्या करना है? हमें अपने आप को मसरूफ़ रखना है। अब मसरूफ़ कैसे रख सकते हैं हम? मसरूफ़ ऐसे रख सकते हैं, आप कोई अपने दोस्तों से मिलें-जुलें, समाजी ताल्लुकात को बढ़ाएँ, लोगों से मिलना-जुलना, उनकी बातों को समझना, आप अपनी बातों को उनसे शेयर करें जो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका स्ट्रेस कम होगा। फिर उसके अलावा क्या है कि आप कोई गेम खेलें, कोई एक्टिविटी करें, लोगों के साथ मिलें-जुलें। तो ये लोगों के साथ मिलने-जुलने से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है। तो हम बहुत तरीक़े हैं उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए और मिलने-जुलने के भी, कि आप वन डिश दोस्तों के साथ मिलके वन डिश पार्टी रख लें, कहीं घूमने चले जाएँ, और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंडोर गेम खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको स्ट्रेस से बचाएँगी। चौथा जो पॉइंट है ना वो है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को कम करना चाहिए। नेगेटिविटी क्या होती है कि जैसे एक तो नेगेटिविटी ये भी होती है, पुरानी जो चीज़ें होती है ना, जूते पुराने पड़े हुए हैं, जूते कपड़े पुराने पड़े हुए हैं, तो उनसे बचना चाहिए। यानी उनसे कैसे बचना चाहिए कि पुरानी चीज़ों को कभी भी नहीं रखना चाहिए, और वो हमेशा, या तो अगर वो इस काबिल है कि कोई गरीब आदमी इस्तेमाल कर सकता है तो उसे दे दें, नहीं तो डस्टबिन में डाल दें। तो इस तरह से आप नेगेटिविटी को अपने घर से निकाल सकते हैं। तो ये भी चीज़ है। दूसरी जो आखिरी जो उसका पॉइंट है ना मेरा, वो क्या है, वो है अर्निंग। अब हम अपने अर्निंग कैसे बढ़ाएं, यानी अपनी अर्निंग को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो हमें इसके मौक़े ढूंढने पड़ेंगे अर्निंग बढ़ाने के लिए। यानी अपने पैसा, अपने दौलत, इसको बढ़ाने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए जनाब, पैसों का इस्तेमाल करना, पैसों को बढ़ाना चाहिए। यानी हमें ऐसे मौक़े ढूंढने चाहिए कि हम अपने पैसे में, अपने अर्निंग में इजाफ़ा कर सकें। तो बहुत ही एक अच्छा, मेरे पास एक पॉइंट है, वो ये है
प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स से कैसे आप अर्निंग बढ़ा सकते हैं। देखें आजकल जो मौसम है ना, वो कटिंग भी लग रही है, लग सकती है, और सीड से भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो ये आप पौधे देख रहे होंगे ना, ये मैंने बहुत सारे पौधे जो है कटिंग से भी लगाए, कुछ सीड से लगाए, कुछ अपने आप सीड जो है ना गिर जाते हैं एक जगह और वो नए पौधे बना लेते हैं। जैसे ये सदाबहार के पौधे ना, मैंने सदाबहार के बहुत सारे यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ पौधे हैं, लेकिन मैंने उगाए सिर्फ एक ही, ख़रीदा मैंने सिर्फ एक ही था, उससे मेरे बहुत सारे पौधे बन गए। मैं भी आपको दिखाती हूँ कितने सारे पौधे हैं। तो इस तरह से आप इन पौधों को सेल भी कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत की सब्जियाँ भी उगा सकते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ। अब ये देखें, आप सदाबहार के पौधे देख रहे हैं, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, आँखों को भी ये बोगनविलिया है, तो ये देखने में भी हमें बहुत खूबसूरत लग रहा है, हमारी आँखों को बहुत भले लग रहा है। तो ये इसके सीड जो है बहुत जल्दी उग जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं, बहुत जगह पर ये सारे पौधे जो है ना, ये सीड गिरने का, मैंने खुद भी नहीं सीड डाले, खुद ये उगाए हैं। तो इस तरह से आप अर्निंग अपने ये पौधों की तादाद बढ़ा के इनको सेल कर सकते हैं और उससे अर्निंग बढ़ा सकते हैं आप। अब यह सब्ज़ी है, देखें ये सब्ज़ी, ये आलू लगे हुए हैं, आलू का पौधा है। अब इससे आलू हासिल होंगे, आप कम से कम आपकी ज़रूरत घर की जो है वो पूरी हो सकती है। ये देखें टमाटर के कितने सारे पौधे लगे हुए हैं और इसकी फ्लावरिंग भी हो रही है। देखें अब इसमें टमाटर लगेंगे, ये आप देख रहे हैं फ्लावर कैसे होते हैं इसके, टमाटर के फ्लावर, ये देखें ये टमाटर का फ्लावर, ये सारे पौधे टमाटर के हैं। तो टमाटर हासिल होंगे, कम से कम आपको ख़रीदने नहीं पड़ेंगे और इस तरह से आप अपना खुद ही इस्तेमाल कर सकेंगे। ये देखें ये भी आलू का पौधा है। तो इस तरीक़े से आप अर्निंग को बढ़ा सकते हैं अपनी। तो पौधे जो है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि पौधे जो हैं अर्निंग तो बढ़ा ही सकते हैं आप, लेकिन ये नेगेटिविटी को भी कम करेगा। यानी जो बेकार मादे होते हैं ना, उनसे आपको बचाएगा ये। यानी जैसे ज़ाइलिन है, टॉलिन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, वो जो एनवायरनमेंट में आपके जहाँ आप बैठे हैं या रूम में या किचन में भी आप पौधे रख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है, वहाँ की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, वहाँ के जो ये मुज़िर असरात एल्डिहाइड और ज़ाइलिन वगैरह है, इनसे बचाता है ये पौधे। और दूसरी बात, हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। आप देखिए जैसे ये जो पौधा है ना, ये है जनाब जेड प्लांट। ये देखें ये भी जेड प्लांट है, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और इससे हमें जब एनर्जी हमें मिलेगी तो हमारी सेहत भी अच्छी होगी। स्नेक प्लांट तो बहुत ज़्यादा आपको ऑक्सीजन, रात और दिन दोनों में ये ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और हमारी सेहत भी अच्छी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।